सूरज की रोशनी की चाह सबको होती है, घने अंधेरे में एक दीपक जलाने की, मगर हिमाकत कौन करे। राजनीति में जो सबसे बड़ा पड़ाव होता है वो होता है राजनीति की शुरुआत। कई दंश झेलने पड़ते हैं, राजनीति का विस्तार होने लगता है और फिर धीरे धीरे राजनीति एक अलग मोड़ पकड़ लेती है। राजनीति की ज़मीन तैयार करना सबसे बड़ा रोल होता है राजनीति की पराकाष्ठा को छू लेने में। नमस्कार, मैं हूं तपिश शाश्वत और आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज़। साक्षात्कार की इस श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए भी इस तिलकधारी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदारी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। आइए हम आपका करवाते हैं साक्षात्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपका नाम? प्रशांत सिंह पीयूष। मैं बीए। प्रशांत सिंह पीयूष जी, आप तिलकधारी महाविद्यालय के छात्र हैं? जी, मैं तिलकधारी महाविद्यालय का बीए तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। सुनने में आता है कि आप तिलकधारी महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष के प्रबल दावेदार भी हैं। जी बिल्कुल। तो ये राजनीति में आने का आपके मन में ख्याल कहाँ से आया है? क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और जो सबसे बड़ा रोल देखने को आता है कि मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति राजनीति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको। बिल्कुल करना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है, सब कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों को फेस करने के पीछे आपका रीज़न क्या है? क्यों करना चाहते हैं आप ये सब? अगर मैं छात्र राजनीति में आया क्योंकि जब मैं यहाँ आया अपने गांव से पढ़ करके, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे एक समझ लीजिए छोटी सी पर्ची भी कटवानी है कुछ कॉलेज में, तो क्लासेस चली नहीं, मतलब क्लासेस हम लोग कर ही नहीं पाते थे। तमाम तरीके का यहाँ जाओ वहाँ जाओ, एक काम मतलब स्कॉलरशिप का ही काम होता था, तो समझ लीजिए हम लोगों को कम से कम 10 ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं आ रही थी, और जो कि इसके जिम्मेदार सिर्फ कॉलेज वाले हैं। अगर छात्र प्रतिनिधि बनाते हैं तो एक जगह जाने से हमारी बातें हो जाती हैं उनसे और समझ पाते हैं हम, जो कि नहीं है। ऐसा कुछ छात्र संघ चुनाव को रोक दिया गया है और इसकी वजह से सब बच्चे परेशान होते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं छात्रों को एक साथ लाऊंगा और उनको लेके चलूँगा। तो क्या छात्र संघ चुनाव को क्यों रोका गया? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में क्या ही कहना है, अब भाई महाविद्यालय प्रशासन है, अपना जो भी करे। नहीं करवाना है, तानाशाही करना है तो भाई नहीं करने देंगे चुनाव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीयूष जी लगातार महाविद्यालय के आला अधिकारियों और प्रशासन पर तंज कसते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, क्या वो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं? क्या छात्रों का शोषण होता है यहाँ पर? देखिए, शोषण करना, जैसे मैं शोषण नहीं कह सकता उसको, लेकिन ये है कि परेशान किया जाता है। एक परेशान तरीके से नहीं कि एकदम शोषण दबा दिया जाता है, लेकिन किया जाता है, ये तो है। मतलब एक चीज़ को साफ़ सुथरे तरीके से नहीं है कि मतलब एक सिस्टम बन जाए कि बच्चे वहाँ पे अपना सब कर सकें। जैसे कैसा है कि अगर कॉलेज में कोई डिपार्टमेंट ही है, तो उसका जैसे बच्चों का अगर नंबर ये कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट कर लें और उसको एक नोटिस के तरीके से अगर भेज दें, या सारे डिपार्टमेंट का एक नंबर होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई समस्या हो तो फ़ोन कर लें, पूछ लें। अब समझ लीजिए बार बार डिपार्टमेंट में जाना, डिपार्टमेंट में सर अगर बाई चांस प्रोफेसर साहब जो है पढ़ाने चले गए क्लासेज में, दूसरे क्लासेज में बच्चे परेशान हो रहे हैं, कंटिन्यू बच्चे परेशान होते रहते हैं। तो ये सब समस्याएं कॉलेज में। तो क्या चाहते हैं आप इस छात्र राजनीति से? आप इस महाविद्यालय में किस प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं और किस हद तक आप ला सकते हैं? कृपया इसके विषय में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, मेरा ये है कि जैसे छात्र आए, पढ़ने के लिए आ रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़े और घर चला जाए। और जैसे अन्यथा जो भी उसकी समस्याएं हैं उसको, जैसे डिपार्टमेंट, जितने सारे डिपार्टमेंट का एक अपना अलग नंबर होना चाहिए ताकि बच्चा फ़ोन करके घर से पता कर सके कि किसकी क्या समस्या है, सर हमारा हो जाएगा कि नहीं हो सकता है। हर जगह एक नंबर, मतलब जो भी है सिस्टम से होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब दौड़ते रहो, ये चीज़ें ख़त्म करनी है, दौड़ने वाला काम बंद करना है ताकि बच्चे पढ़ने आ रहे पढ़ सकें। हाँ भाई, काम रहता है, थोड़ा बहुत कागज़ पत्तर कागजी कार्रवाई होती है, तो उसके लिए वो एक आध दिन में अपना हो जाए। ये नहीं जो डिपार्टमेंट का जो चक्कर लगाना पड़ता है, ये चक्कर वाला सिस्टम बंद करना है। देखिए, महाविद्यालय एक बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और सभी बच्चों को संतुष्ट कर पाना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है? तो अगर हम सभी को नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोशिश भी नहीं की? कभी हार नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपकी हम इस भावना से बिल्कुल सहमत हैं। तो आप छात्र राजनीति में जब आ ही गए हैं, तो राजनीति के ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं लगातार पिछले कई दशकों से, यहाँ पर चुनाव जो होते चले आ रहे हैं, चुनाव में बहुत सी कमियां देखने को मिली, बहुत सी खामियां देखने को मिली और
कभी कहीं ना कहीं ऐसी कोई कमियां भी थी जिसको अगर प्रशासन चाहा होता, विद्यालय प्रशासन अगर चाहा होता तो शायद उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता था। आप किसी ऐसी कमी का जिक्र करेंगे और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत कमियां हैं, जिनको बताया नहीं जा सकता है। बहुत कमियां हैं, लोग अपना करते रहते हैं और बाकी कुछ तो अराजक तत्व होते ही आप जानते ही हैं, जी। जो कि हैं, मतलब किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन वो लोग कर देते हैं जिसकी वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और कॉलेज प्रशासन क्या ही कर सकती है, वो भी अपने तरीके से कर रही है और जो हैं अपना लोग अपना अपना सिस्टम करते रहते हैं। आपके साथ छात्र छात्राओं का एक हुजूम जुड़ा हुआ है। लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग आपसे, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो मध्यम वर्गीय परिवार में काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कभी आर्थिक समस्याएं होती हैं, तो कभी सामाजिक समस्याएं होती हैं, कभी किसी व्यक्ति के समय मिलता रहा है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपको जैसे आपने बताया कि समस्याएं तो सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कि कर रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं और आगे करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारे हक की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। अगर क्या हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तभी तो फिर ख़त्म होगी ये चीज़ें। तो कौन समर्थन करता है आपका? पिताजी। पिताजी काफ़ी हद तक समर्थन करते हैं आपका? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है सब, मतलब ये जो मैं करता हूँ इसकी प्रेरणा ही मुझे अपने पिताजी से मिली है कि कोई भी काम करना है करो, पीछे मत हटो, कर ले जाओगे। बहुत अच्छे। और आप जैसा कि इस महाविद्यालय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहेंगे आप इस महाविद्यालय में? परिवर्तन ये है कि जैसे जो भी समस्याएं छात्राओं को आ रही है, उनके विरुद्ध मैं खड़ा रहूँगा कि ये समस्याएं अपना है, सदैव मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? जैसे उनके अंदर इंसान को परखने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई कौन कैसा है, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कौन नहीं खड़ा रहेगा, कौन मेरे साथ खड़ा रहता है, उसके साथ ये लोग खड़े रहें बस। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को? महाविद्यालय के यशस्वी गरिमा को बनाए रखें और जो भी उनका अधिकार है छात्राओं का, छात्रों का, उस अधिकार को देखें अपना और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। जागरूकता उनके अंदर हो। जागरूकता होनी चाहिए उनके अंदर कि मेरा हक क्या क्या है। जैसे वो फ़ीस का रसीद उनकी है, उसमें किस किस चीज़ों की फ़ीस कटी हुई है, उनको पता होना चाहिए कि मतलब इस चीज़ों का मेरा फ़ीस कटा हुआ है, मैं इसका लाभ ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप प्राचार्य महोदय के पास जाइए, बताइए कि मेरी क्लासेस नहीं चल रही हैं, हम लोगों तक बात आई, हम लोग बात पहुँचाएँगे। लेकिन जो भी है उसको मतलब जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना कि मैं हूँ क्या, मेरा अधिकार क्या है। अगर वो भाई पैसा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसको लाभ लेना चाहिए, उनको लाभ लेना होगा। जी, बहुत अच्छा था, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं इस साक्षात्कार की अगली कड़ी में। धन्यवाद।